अब सम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। सभी सम संख्याएँ 2 के गुणज होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। नीचे दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं, 2 से 12 को विभाजित करने पर 12 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है और शेष कुछ भी नहीं बचता है। उसी प्रकार 36 को 2 से विभाजित करने पर 18 बार में ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है और यहाँ भी शेष कुछ नहीं बचता है। तो इस प्रकार की संख्याएँ जिनमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, अर्थात वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल कुछ भी न बचे, तो ऐसी संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। नीचे दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि जब 17 को 2 से विभाजित किया जाता है, तो इसमें शेषफल 1 बच जाता है। ठीक उसी प्रकार 23 को भी 2 से विभाजित करने पर यहाँ भी शेषफल 1 प्राप्त हो जाता है। अतः ऐसी संख्याएँ जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त हो और वह पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसे धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 इत्यादि। नीचे 2 संख्याओं का उदाहरण देकर के इसे समझाया गया है। इसमें 4 आप देख सकते हैं कि 4 एक और स्वयं 4 के अलावा 2 से भी विभाजित हो जाता है, अर्थात यह 2 से भी पूरा-पूरा इसमें भाग लगाया जा सकता है। उसी प्रकार 6 में भी 1 और स्वयं 6 के अलावा यह संख्या 2 और 3 से भी पूरा-पूरा विभाजित हो जाता है, अर्थात 2 और 3 से भी इसमें भाग लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार के संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसे धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। 2 को देखा जाए तो 2 में 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात यह किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से 3 को भी देखेंगे तो 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। नीचे के उदाहरण में आप देख सकते हैं 7, 9 का उदाहरण दिखाया गया है। 7 में 1 और 7 से यह पूरा तरह से विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार 9 में 1, 3 और 9 से पूरा भाग लगाया जा सकता है, अर्थात 7 के गुणनखंड 1 और 7 हैं और 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9 है। दोनों गुणनखंडों को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों गुणनखंडों में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ऐसे जोड़ों को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं।